नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग तालिबान की पूरी कहानी जानेंगे। आखिर तालिबान का जन्म कैसे हुआ, तालिबान का सही अर्थ क्या होता है, तालिबान के अफगानिस्तान के सत्ता पे कैसे कब्जा हुआ और अमेरिका का इसके तालिबान के उदय में क्या योगदान है, और अभी जो तालिबान का जो संकट यानी अफगानिस्तान में तालिबान का फिर से सक्रिय होना ये भारत के लिए और दुनिया के लिए क्यों खतरा बना हुआ है, ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं तालिबान की कहानी। देखिए दोस्तों, तालिबान का सही अर्थ पहले हम लोग जानते हैं। तालिबान का अर्थ क्या होता है? तालिबान का अर्थ होता है ज्ञानार्थी अर्थात छात्र। ज्ञानार्थी अर्थात छात्र, ऐसे छात्र जो इस्लामी कट्टरपंथी की विचारधारा पर यकीन करते हैं। ऐसे छात्र जो इस्लामी कट्टरपंथी की विचारधारा पर यकीन करते हैं। तालिबान इस्लामी कट्टरपंथी राजनीतिक आंदोलन है। तालिबान एक इस्लामी कट्टरपंथी राजनीतिक आंदोलन है। तालिबान का उदय या जन्म जानते हैं। तालिबान का जन्म कैसे हुआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। 1950 से 1990 के दशक के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चल रहा था। दोनों ही देश वैचारिक और भौगोलिक स्तर पर अपना विस्तार करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। इसी कड़ी में 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अफगानिस्तान में सोवियत संघ का प्रभुत्व अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हुआ। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ, रूस शुरू से ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। जब अमेरिका को यह बर्दाश्त नहीं हुआ तो इसे देखते हुए अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन का सहारा लिया। ओसामा बिन लादेन एक कुख्यात आतंकवादी था। अमेरिका ने यह बहुत बड़ी गलती की। उस वक्त अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन का सहारा लिया और ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान पहुंचा और अफगान मुजाहिदीन का गठन किया, जिसका एकमात्र लक्ष्य सोवियत सेना को अफगानिस्तान से बाहर खदेड़ना था। अमेरिका और पाकिस्तान भारी मात्रा में महंगे से महंगे सैन्य उपकरण और आर्थिक सहयोग इन मुजाहिदीनों को पहुंचा रहे थे, जिसके बल पर अफगान मुजाहिदीन सोवियत सेना से लड़ रही थी। इस युद्ध में सोवियत सेना ने अपने 15,000 सैनिकों को 10 साल के अंदर खो दिया। इस कारण सोवियत संघ को मजबूरन अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। 1994 में अफगान मुजाहिदीन का एक अंग तालिबान उभरा और तालिबान ने धीरे धीरे अफगानिस्तान में अपनी जड़ें जमा ली। 1994 में दोस्तों सोवियत संघ की सेना को जब वापस चली गई, तभी तालिबान का जन्म माना जाता है 1994 में। इसको याद रखिएगा। अब हम लोग जानते हैं कि तालिबान सत्ता पर कैसे कब्जा किया। जब अफगानिस्तान से सोवियत संघ की सेना जब चले गए और वहां तालिबानी सेना ने अपनी जड़ें जमा ली, तो तालिबान ने वहां के लोगों से वादा किया कि अगर वो एक बार सत्ता में आते हैं तो सुरक्षा और शांति कायम करेंगे। वो इस्लाम के साधारण शरिया कानून को लागू करेंगे। हालांकि कुछ ही समय में तालिबान लोगों के लिए सिरदर्द साबित हुआ। शरिया कानून के तहत महिलाओं पर कई तरह की कड़ी पाबंदियां लगा दी गई थी। तालिबान ने शरिया कानून के मुताबिक अफगानी पुरुषों के लिए बढ़ी हुई दाढ़ी रखना अनिवार्य कर दिया और महिलाओं के लिए बुर्का पहनने का फरमान जारी कर दिया। टीवी, म्यूजिक, सिनेमा पर पाबंदी लगा दी। ये 10 साल की उम्र के बाद लड़कियों को स्कूल जाने पर मनाही भी कर दी। तालिबान ने 1996 में शासन में आने के बाद लिंग के आधार पर कड़े कानून बनाए। इन कानूनों ने सबसे ज्यादा महिलाओं को प्रभावित किया। अफगानी महिला को नौकरी करने की इजाजत नहीं दी गई। लड़कियों के लिए सभी स्कूल कॉलेज के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। यहाँ तो ये भी एक बात थी, कोई भी महिला का इलाज पुरुष डॉक्टर नहीं कर सकता था।
कोई भी महिला अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। जब भी निकलना होता था तो किसी पुरुष सदस्य के साथ ही निकलना पड़ता था। और सजा भी इतनी क्रूर सजा देते थे तालिबानी कि देख के लोग दंग हो जाते थे। अगर कोई घर में ही लड़कियों को शिक्षा देती थी, कोई महिला, कोई जेंट्स, उनको स्टूडेंट के सामने में ही गोली मार दी जाती थी। इतना मानसिक तनाव महिला को झेलना पड़ता था कि बहुत से महिला तो आत्महत्या कर लेती थी। उस वक्त ये अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक सिरदर्द सा बन गया था और अफगानी जो लोग थे वो तालिबानी से ऊब चुके थे। अब जानते हैं कि तालिबान में अमेरिकी सेना क्यों और कैसे आई। दोस्तों, 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के दौरान मुल्ला उमर देश का सर्वोच्च धार्मिक नेता था। उसने खुद को हेड ऑफ सुप्रीम काउंसिल घोषित कर रखा था। मुल्ला उमर, इसको याद रखिएगा, मुल्ला उमर जो खुद को हेड ऑफ सुप्रीम काउंसिल घोषित कर रखा था। तालिबान को सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने ही मान्यता दे रखी थी। बाकी देशों ने इसे मान्यता नहीं दी थी। दोस्तों, आप लोग को ये पता होगा 9/11 की घटना जो अमेरिका के ट्विन टावर पे हुआ था, कैसे ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका में स्थित ट्विन टावर पर 11 सितंबर 2001 को हमला किया था। अमेरिका को तब एहसास हुआ कि उसने जहरीले सांप को पाल रखा था। तभी अमेरिका ने निर्णय लिया कि तालिबान को पूरे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि ये ट्विन टावर हमले का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, ओसामा बिन लादेन था, जिसको अमेरिका ने पनाह दिया था। अमेरिका ने ही उसे पलने और बढ़ने दिया था अफगानिस्तान की धरती पर। और वही एक दिन अमेरिका को ही डस लिया। ऐसा अमेरिका भी कभी सोचा नहीं था। अमेरिका इससे बहुत क्रोधित हुआ और उसने सोचा कि तालिबान को पूरे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और ओसामा बिन लादेन को तो मारेंगे ही। 1 महीने बाद ही अमेरिका ने अपनी 5000 सैनिकों को अफगानिस्तान भेजा और अफगानिस्तान के पुरानी सैनिकों को अपने साथ लेकर तालिबान के खिलाफ जंग शुरू कर दी। तालिबान अमेरिकी सेना के सामने नहीं टिक पाई और बहुत कम ही समय में तालिबान वहां के सत्ता से हटी और अफगानिस्तान में प्रजातांत्रिक सरकार बनी। पर अमेरिका तालिबान के पीछे पड़ी रही। 2011 तक अमेरिका ने अफगानिस्तान में लगभग 1,10,000 सैनिकों को तैनात कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे तालिबान कमजोर पड़ता गया। लेकिन एक ये भी बात जानने लायक है कि ओसामा बिन लादेन तालिबान यानी अफगानिस्तान में नहीं मारा गया, वो 2011 में पाकिस्तान में मारा गया। अब ये जानते हैं कि अमेरिका ने अचानक से अपनी सेना वापस क्यों बुला ली, जिसके कारण आज फिर से तालिबान अफगानिस्तान में सक्रिय हो गया है और खून खराबा फिर से बढ़ने लगा है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका कई विदेशी धरती पर अपनी सेना को तैनात किए थे, जिसमें सीरिया, अफगानिस्तान, इराक, सोमालिया आदि शामिल थे। सेना को तैनात करने पर अमेरिकी सरकार को बहुत ही बड़ी खर्च उठानी पड़ती थी और ये जो खर्च होता था वह अमेरिकी नागरिकों के टैक्स का पैसा था। इससे अमेरिकी नागरिक भी नाराज होने लगे। एक डाटा के अनुसार जानकारी आती है कि 2001 से अभी तक अमेरिका ने अपने सैनिकों पर, अफगानिस्तान में जो तैनात सैनिकों था उन पे 73 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। तभी इन्हीं सब बात को ध्यान में रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले थे तो अपने मैनिफेस्टो में ये
वादा किया कि जब मैं सरकार में आऊँगा तब अफ़गानिस्तान में जो तैनात सैनिकों है, जो विदेशी धरती पर अमेरिकी सैनिक है, उसे वापस बुला लूँगा। और एक समझौता के तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफ़गानिस्तान से मई 2021 तक अपनी सैनिकों को वापस लाने की बात कही। मई 2021 तक, परंतु जनवरी 2021 में सत्ता परिवर्तन हुआ और जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप द्वारा लिए गए फैसले को नहीं बदला, बल्कि उसमें कुछ समय को बढ़ा दिया। जो बाइडेन ने जो मई 2021 तक डेडलाइन था सैनिकों को वापस बुलाने का, उस समय सीमा को 9/11/2021 तक कर दिया। मतलब कि 11 सितंबर 2021 तक। वो ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आज से 11 सितंबर 2021 से ठीक 20 वर्ष पहले ट्विन टावर पे हमला हुआ था। उसी के 20वीं बरसी के याद में वहाँ से एक यादगार दिन के लिए वहाँ से सारे सैनिकों को वापस बुलाने के लिए जो बाइडेन ने बातें कही। अभी हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं, अभी अफगानिस्तान में मात्र 3,500 सैनिक ही मात्र बचे हुए, अमेरिकी सेना बचे हुए हैं। धीरे धीरे सभी को वापस बुला लिया गया है। लेकिन तालिबान अभी तक जो सुस्त पड़ा था, जो सक्रिय नहीं था, वो फिर से अचानक से लगभग एक सप्ताह पहले, 15 दिन पहले से सक्रिय हो गया है। और वर्तमान स्थिति ये है कि लगभग 75% अफगानिस्तान के जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है और उसका अगला टारगेट है अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को अपने कब्जे में ले लेना। इससे दुनिया बहुत ही चिंतित है क्योंकि फिर से खून खराबा की स्थिति फिर से पनप रही है। अभी हाल ही में एक फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी की वहां हत्या कर दी गई। ये बहुत ही अफगानिस्तान के लिए बुरी स्थिति है क्योंकि फिर से खून खराबा, इतना दिन से शांति था लेकिन फिर से खून खराबा, ऐसा सोचा नहीं था अफगानिस्तान। अब हम लोग जानते हैं कि भारत पे इसका क्या असर होगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान शुरू से ही, जब से हमारे देश से अलग हुआ पाकिस्तान, तब से ही वो इस ताक में रहता है कि भारत पे आतंकी हमला कैसे करें और दिन रात यही सोचते रहता है। और इसी का एक फायदा देने के लिए तालिबान फिर से सक्रिय हो गया है। और आप जानते हैं कि तालिबान का पूरा सहयोग पाकिस्तान खुले दिल से करता है, आर्थिक सहायता भी करता है। भले ही उसको खुद अपने लिए पैसा नहीं है, पाकिस्तान को अपने जनता के लिए पैसा नहीं है, लेकिन आतंकी संगठन को फंडिंग करने के लिए उसको पैसा है। और इसीलिए पाकिस्तान तालिबान को फंडिंग करता है और वो चाहता है कि तालिबान खूब सक्रिय हो। उसके सक्रिय होने से चीन को भी फायदा होगा क्योंकि जानते हैं कि पाकिस्तान चीन की दोस्ती बहुत गहरी है। पाकिस्तान तो उसके कर्ज के अंदर डूबे हुए हैं, इसलिए चीन भी चाहता है कि तालिबान सक्रिय हो और इसका फायदा पाकिस्तान और चीन बखूबी उठाएगा क्योंकि इससे आतंकी जो संगठन है उसको मजबूती मिलेगा। कश्मीर में फिर से आतंकवादी संगठन फिर से पनप उठेगा और ये पाकिस्तान की सोची समझी नीति है। लेकिन भारत भी इन सारी बातों को जानता है और जल्द ही तालिबानी संगठन जो है उसको जड़ से मिटाने की पूरी कोशिश करेगा।
और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये लोग सारे लोग इस चीज़ के लेके बहुत ही सक्रिय है। भारत शुरू से ही शांति चाहता है। अफगानिस्तान के लिए भी भारत बहुत ही शांति चाहता है। अभी पिछले ही साल, आज से 6-8 महीना पहले, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नवंबर 2020 में अफगानिस्तान में लगभग 150 परियोजनाओं को लॉन्च किया और वहां का जो संसद भवन है उसका उद्घाटन किया और ये वादा किया कि अफगानिस्तान को मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाएगा, यानी दुनिया के मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, वहां पे शांति स्थापित होगा। लेकिन तालिबान और पाकिस्तान ये दोनों मिलके भारत के ये सोच को समाप्त करना चाहते, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अफगानिस्तान में शांति स्थापित जल्द ही होगी। इस पे पूरा दुनिया सोच विचार कर वहां फिर से एक शांति वाली स्थिति उत्पन्न करेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को ये कहानी पसंद आया होगा। आप अपना कहानी का सुझाव हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।